नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। खूबसूरत दिखने की अगर बातें करें, खूबसूरत लगने के लिए अगर तरीकों की बात करें तो बहुत सारे तरीके हैं और फेशियल भी एक ऐसा ही तरीका है। फेशियल कराने के बाद आपको अपने चेहरे पे एक अलग ही ग्लो, एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही ऊर्जा दिखाई देने लगती है। लेकिन फेशियल ऐसा क्या करता है, क्या होता है फेशियल करने का सही तरीका, फेशियल कब कराना चाहिए, किस उम्र से इसकी शुरुआत करनी चाहिए और क्या घर में भी हम फेशियल कर सकते हैं, आज यही तमाम बातें करेंगे हम अपनी नेचुरोपैथ रजनी दुग्गल जी के साथ। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो रजनी जी, फेशियल एक ऐसा टर्म है जो बहुत पॉपुलर हो गया है, आजकल हर कोई जानता है कि फेशियल क्या होता है, लेकिन क्या सच में लोग समझते हैं कि फेशियल क्या होता है, क्या उसके फायदे होते हैं, किस तरीके से कराया जाना चाहिए? तो आज मैं चाहूंगी सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करें, लोगों को थोड़ा सा बताएं कि एक्चुअल में फेशियल का क्या मतलब है, फेशियल मसाज से किस तरीके से अलग है, क्लीनिंग से किस तरीके से अलग है। देखिए, ऐसा है, फेशियल एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है हमारे फेस का। हमारे फेस के ट्रीटमेंट का क्या मतलब है कि फेशियल जो है उसमें हम इंक्लूड करते हैं आपकी क्लिनजिंग, आपकी एक्सफोलिएशन, मसाज एंड देन टोनिंग और उसके बाद स्किन टाइटनिंग। जब हम ये 5 स्टेप्स पूरे करते हैं तब वो एक फेशियल कहलाता है। लेकिन अगर उसमें हम कोई 1 या 2 स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि क्लिनजिंग कर रहे हैं, तो वो एक क्लीन अप कहलाता है। अदरवाइज भी अगर हम सिर्फ एक्सफोलिएशन कर रहे हैं तो वो एक स्क्रब कहलाता है। तो एक कंपैक्ट फेशियल का मतलब है कि सबसे पहले आपने अपनी जो सुपरफिशियल डर्ट है उसको रिमूव किया, फिर उसके बाद डीप जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो डेड स्किन है उसको रिमूव किया विद एक्सफोलिएशन। उसके बाद आपने मसाज किया। मसाज का अपने आप में एक इतना बड़ा रोल है कि मसाज से आपकी स्किन जो है नरिश होती है, टोन होती है, आपकी मसल्स जो है वो रिलैक्स होती हैं, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स होता है, साथ साथ में आपका ब्लड सर्कुलेशन टूवर्ड्स द फेस इंप्रूव होता है, जिस वजह से नए सेल्स बनने की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके फेस के ऊपर प्रॉपर लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाता है, आपके प्रेशर पॉइंट्स हो जाते हैं, फेस लिफ्ट हो जाता है। तो आप देखिए कि सिर्फ मसाज में ही इतना सारा काम होता है। देन फाइनली हम टोनिंग करते हैं, जिसमें आपके सारे जो ओपन पोर्स हैं या आपके जो मस्कुलर सैगिंग है वो टोन हो जाती है, एंड देन टाइटनिंग के लिए फेस पैक लगाते हैं। तो फेशियल इज ए कंप्लीट 5 स्टेप प्रोसेस जिसको समझना और कंप्लीटली लेना बहुत जरूरी है। जी, तो बिल्कुल अगली बार जब भी आप फेशियल कराने जाएं तो मेक इट श्योर कि क्या ये 5 स्टेप फॉलो किए जा रहे हैं, क्या इन 5 बातों का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी स्टेप छूट जाता है, कोई भी ऐसी बात है जो कि रजनी जी ने बताई आप नहीं करवा रहे हैं, तो वो फेशियल में कंसिडर्ड नहीं होता है। वो क्लीन अप हो सकता है, स्क्रबिंग हो सकती है या फिर एक सिंपल मसाज हो सकती है, लेकिन फिर आप उसे फेशियल का नाम नहीं दे सकते। सबसे पहले अगर ये बात करें कि फेशियल हमने समझ लिया, फेशियल क्या होता है, कौन से 5 स्टेप इसके लिए जरूरी होते हैं, कब कौन सी उम्र सही रहती है फेशियल कराने के लिए, किस उम्र से आपको शुरुआत करा देनी चाहिए, या फिर ये सिर्फ एक नेसेसिटी है जब आपको लगता है कि हाँ मेरी स्किन को फेशियल की जरूरत है तो नेसेसिटी के अकॉर्डिंगली कराना चाहिए, एक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, क्या सही चीज है? देखिए, ऐसा है, फेशियल की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे लिए इसलिए अब जरूरी हो गई है क्योंकि जो हमारा वर्क प्रोफाइल है, हमारा काम करने का जो तरीका है वो बहुत स्ट्रेसफुल हो चुका है। हम अपनी फेशियल मसल्स को रिलैक्स करने का टाइम नहीं देते हैं। तो रिकमेंडेड होता है कि आप कम से कम 3 या 4 हफ्ते में एक बार फेशियल लें, लेकिन फेशियल आपकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ऑयली स्किन पर अगर आपने ड्राई फेशियल ले लिया, ड्राई स्किन का फेशियल ले लिया, दैट कैन बी अ डिजास्टर। सिमिलरली एक जो एज है, मान लीजिए एज 20 से 30 के बीच में है, तो वहां पर जो प्रेशर ऑफ स्टेप्स है वो कम होगा, यहाँ तक कि जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो भी कम होगा, क्योंकि स्किन को उतना ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस को रिलैक्स करने की जरूरत है। वेयरएज जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपका जो फेशियल का ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट देन अगेन मसाज का पीरियड कभी भी 20 से 30 मिनट्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर मसाजिंग का भी नुकसान हो सकता है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि फेशियल आपका स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लो, साथ में आपकी एज के अकॉर्डिंगली हो, और इसके जो गैप्स हैं वो भी आपकी एज के अकॉर्डिंगली
ही आप लीजिए, यानी कि अगर आपकी स्किन बहुत यंग है तो आप 2 महीने में एक बार फेशियल ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एजिंग बढ़ती है देन दैट कैन बी ऑलमोस्ट 3 वीक्स ऑल्सो। लेकिन प्रोसेस पूरा फॉलो करें, जहां आपका जो स्टार्टिंग है वो एक्सटर्नल क्लेंजिंग से होता है और जो एंड है वो प्रॉपर स्किन टोनिंग से यानी टाइटनिंग से होता है। जी, यानी कि बहुत ज़रूरी है मौसम के अकॉर्डिंगली, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली और अपनी एज के अकॉर्डिंगली ही आप फेशियल लें। क्या चीज़ें आपकी स्किन पे लगाई जा रही है, क्या वो आपकी स्किन टाइप को सूट करती हैं, ये ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे कि रजनी जी ने बताया कि अगर आपकी स्किन ऑयली है और उस पर कोई ड्राई स्किन वाला ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, ड्राई स्किन वाला फेशियल आपको दे दिया जाता है, तो वो चीज़ों को सुधारने की बजाय और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। रजनी जी, ये तो हमने फेशियल के बारे में जाना, स्टेप्स जाने, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए वो हमने जाना। अगर ऑयली स्किन या स्किन टाइप के हिसाब से हम शुरुआत करें, ऑयली स्किन के लिए क्या कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी रेमेडीज़ हो सकती हैं जो हम घर में ही इस्तेमाल कर पाएँ? क्या कोई ऐसी तरीके हो सकते हैं जिससे हम घर में ही फेशियल कर पाएँ ऑयली स्किन का? देखिए, अगर स्किन ऑयली है और आप फेशियल करना चाहते हैं घर में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ऑयली जो स्किन होती है उसको बहुत मसाज नहीं देना है, क्योंकि मसाज से क्या होगा कि आपके जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो ओवर एक्टिवेटेड हो जाएंगे। ओवर एक्टिवेटेड ग्लैंड्स की वजह से ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एंड यू कैन हैव प्रॉब्लम्स। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और आप घर में फेशियल करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसके लिए यूज़ करें थोड़ा सा एप्पल का पल्प। थोड़ा सा एप्पल का पल्प ले लीजिए और आप उसमें थोड़ा सा ऑरेंज जूस डाल लीजिए और उसको इस्तेमाल करेंगे अगर मसाज के लिए जेल के साथ, एलोवेरा जेल के साथ, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा ग्लो आ जाएगा। ये प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल करना है मसाज में। एलोवेरा जेल क्योंकि ऑयली नहीं होता तो इसकी मसाज आपकी स्किन के ओपन पोर्स को भी कम करेगी, लेकिन फेशियल के लिए जो स्किन प्रोवाइड करना है वो भी देगी, यानी कि आपकी जो मसाज है उसका इफेक्ट भी अच्छा आएगा। लेकिन हमेशा याद रखिए कि आपको ऑयली स्किन पे जब भी फेशियल करना है तो बहुत लंबे टाइम तक मसाज नहीं करना है स्किन को। तो ये तो हमने ऑयली स्किन के बारे में जाना, ये जाना कि किस तरीके से ऑयली स्किन का आप घर में ही फेशियल कर सकते हैं, और भी डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए किस तरीके से आप घर में फेशियल कर सकते हैं, और जब आप फेशियल करा के आते हैं उसके बाद आप किस तरीके से अपने फेस की, अपनी स्किन की देखभाल कर सकते हैं, ये जानना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो ये तमाम बातें जानेंगे हम रजनी जी से, मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज कॉल फॉर केयर में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको फेशियल कराना चाहिए, फेशियल के क्या फ़ायदे होते हैं, और फेशियल कराने के बाद यानी पोस्ट फेशियल किस तरीके से आपको अपनी स्किन का, अपने फेस का ख्याल रखना है। रजनी जी, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने ऑयली स्किन की बात की थी और आपने बताया था ऑयली स्किन पे किस तरीके से फेशियल किया जा सकता है, उसी तरीके से ड्राई स्किन के लिए या वो स्किन जिसमें टी जोन्स हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, फेशियल के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट आप मसाज में यूज कर रहे हैं वो स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली हो। यानी कि मसाज के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं, अगर ड्राई स्किन है तो बहुत अच्छा है अगर आप उसके लिए मलाई या कर्ड का यूज कर रहे हैं, या आपने जो भी पल्प यूज किया है, फ्रेश फ्रूट पल्प ले रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें आप थोड़ा सा व्हीट जर्म ऑयल और आमंड ऑयल ऐड कर दीजिए। आपकी स्किन अगर ड्राई है तो व्हीट जर्म ऑयल उसको बहुत अच्छी नरिशमेंट दे सकता है। इन केस आपके पास व्हीट जर्म ऑयल अवेलेबल नहीं है, यू कैन यूज आमंड ऑयल ऑल्सो। तो इसी तरह से फ्रूट पल्प ले लीजिए। ऑयल ड्राई स्किन के लिए खास तौर पे फ्रूट पल्प जो हमने इस्तेमाल करना है, या तो वो होना चाहिए पपाया का पल्प या बनाना का पल्प। यानी कि स्किन अगर ड्राई है और आप घर में फेशियल करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्लिनजिंग के लिए यूज कीजिए वार्म मिल्क। वार्म मिल्क से साफ करने के बाद एक्सफोलिएशन के लिए आप यूज करेंगे सिंपली बेसन और साथ साथ में दही। इससे आपकी डेड स्किन पूरी रिमूव हो जाती है। उसके बाद आपने स्किन को मसाज करना है पपाया पल्प या बनाना पल्प में थोड़ा सा आमंड ऑयल या मलाई डालकर। ऑप्शंस हम बताते हैं, इन केस आपके पास कोई एक चीज अवेलेबल नहीं हो तो आप दूसरी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके अगर स्किन ड्राई है तो इस पल्प का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। आप इसमें एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं। तो ये तो हमने ड्राई स्किन की बात कर ली, वो स्किन जो इसमें टी जोन्स होते हैं, यानी आधी स्किन ऑयली होती है, कुछ जोन स्किन के ऑयली होते हैं, बाकी स्किन ड्राई होती है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से नेचुरल तरीके से नेचुरोपैथी क्या कहती है उनके लिए? देखिए, अगर टी जोन है दैट मीन्स स्किन में ऑयली और ड्राई
कॉम्बिनेशन स्किन का स्टेटस आ जाता है। जी। इस केस में हम हमेशा न्यूट्रल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं एंड इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल कीजिए। जी। एलोवेरा जेल जो है वो स्किन का बैलेंसर है। आप जी। सिंपली स्किन को टाइप के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज करें। आप अगर विंटर्स में करने जा रहे हैं तो एलोवेरा जेल में थोड़ा सा आमंड ऑयल डाल सकते हैं, जी। लेकिन अगर आप समर्स में फेशियल करने जा रहे हैं तो आप एलोवेरा जेल में थोड़ा सा सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और इसको आप मसाज के लिए यूज कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी स्किन अपने आप बैलेंस होने लग जाती है। चलिए, ये तो हमने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली बात कर ली कि अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है, ड्राई है या फिर टी जोन्स है तो कौन से अलग अलग प्रोडक्ट्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से नेचुरल तरीके से आप घर में ही स्किन को लेकर आप अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं, फेशियल कर सकते हैं। लेकिन रजनी जी, एक और चीज होती है, हम फेशियल करते हैं या करवाते हैं उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, पोस्ट फेशियल जो केयर जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि फेशियल के इफेक्ट को वो सस्टेन कर पाए, वो रिटेन रह पाए, उसके बारे में हम ध्यान नहीं देते। तो पोस्ट फेशियल केयर ये कितनी जरूरी होती है? बिल्कुल, देखिए जब आप फेशियल करा कर घर में आए हैं, मान लीजिए आपने बाहर से कहीं से फेशियल कराया है, तो आपके माइंडसेट में ये होता है कि अब तो मेरा फेशियल हो चुका, तो 1 महीने के लिए अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपने फेशियल कराया है तो आपकी नई स्किन बनने का प्रोसेस शुरू हुआ है। आगे आने वाले 3 दिनों में नई स्किन बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी कि जो आपकी पुरानी डेड स्किन रिमूव हुई है उसकी जगह फ्रेश ब्लड के साथ, गुड सर्कुलेशन के साथ अगर आपकी नई स्किन बननी है, उस टाइम पर आप अपनी डाइट को बहुत हेल्दी रखिए। कोशिश कीजिए बहुत ज्यादा फ्रूट जूसेस और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और स्किन पर अप्लाई करने के लिए सिर्फ उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो नई स्किन बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। यानी कि जो नई स्किन के फॉर्मेशन के लिए हमें विटामिन ई चाहिए, तो आप अपने स्किन के ऊपर विटामिन ई बेस्ड प्रोडक्ट्स लगाएं, चाहे तो वीट जर्म ऑयल लगाएं या विटामिन ई ऑयल लगा सकते हैं, या ऐसी क्रीम्स जिसमें वीट जर्म ऑयल अवेलेबल है उसका इस्तेमाल जरूर करें। स्किन के ऊपर प्रोटेक्शन जरूर दें, क्योंकि आपकी स्किन अब हो चुकी है एक्सपोज्ड। आपके फेशियल होने के बाद आपकी स्किन अब ज्यादा सेंसिटाइज्ड है और धूप को और ज्यादा रिएक्ट कर सकती है, तो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। यानी कि आपने जो क्रीम लगाई है उसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है जो आपको सन से बचाए, और कोशिश कीजिए कि अगर धूप में जा रहे हैं तो छाते का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि वो आने वाले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन को मेंटेन करने के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आप अपनी स्किन की नरिशमेंट का जरूर ध्यान रखें, यानी कि जो प्रोडक्ट आपकी स्किन के ऊपर सूटेबल है उसको सुबह शाम लगाना बहुत जरूरी है, सो दैट जो वो नई स्किन बनी है वो प्रोटेक्ट रहे और बहुत जल्दी आपको दूसरे फेशियल की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल, तो जैसे कि रजनी जी ने बताया कि फेशियल अगर आप करा के आए हैं या आपने खुद भी घर में किया है तो उसके बाद बिल्कुल बेपरवाह हो जाना वो बात नहीं चलती। उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप इसका ध्यान रखें कि आप जब भी धूप में जा रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी क्रीम या फिर कोई ना कोई आप छाते का इस्तेमाल करें या अपनी स्किन को एक्सपोज होने से बचाएं, ताकि जो स्किन जो 3 दिन है जैसे कि रजनी जी ने बताया बहुत क्रूशल होते हैं, उस वक्त आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स आप खाएं, फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करें और जितना हो सके आप अपनी स्किन का ध्यान रखें। तो ये तो हमने बात की उन 3 दिनों के बारे में जब हम फेशियल करा के आए हैं और हमें अपने स्किन का किस तरीके से ध्यान रखना है। साथ ही में ये भी कहा जाता है कि जब आप फेशियल करा के आए हैं इमीडिएटली उसके बाद ना तो आपको साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, ना ही आपको अपना जो फेस है उसको क्लीन करना चाहिए। ऐसे में फेस क्लीनिंग कैसे हो? अगर आप उसके बाद कहीं बाहर जा रहे हैं, आपकी स्किन गंदी हो गई है या कोई भी गंदगी आपकी फेस पे जम गई है, फेशियल आपने जरूर कराया है लेकिन उस डर्ट को रिमूव करना भी जरूरी है, तब किस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, अगर आपका फेशियल हुआ है तो ये बात पक्की है कि उस सारे स्टेप्स के दौरान आपकी स्किन के ऊपर जितनी डस्ट और डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं और अब प्रोसेस है नई स्किन बनने का। तो उसके बाद जब आप फेशियल करके वहां से बाहर निकलते हैं तो देयर इज अ प्रोटेक्टिव क्रीम जो नॉर्मली स्किन पर लगाई जाती है। अगर हम घर जाते ही उस प्रोटेक्शन को हटा देंगे तो द अल्टीमेट प्रोसेस पूरे फेशियल का वही खत्म हो जाता है। तो प्रेफर्ड ये रहता है कि जब आप फेशियल कराकर घर जा रहे हैं, प्रेफरेबली सीधा घर जाएं, अपने
फेस को प्लेन वाटर से वॉश करें। और इन केस आपको लगता है कि डस्ट पार्टिकल्स आपके फेस के ऊपर लग चुके हैं तो बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा मिल्क ले लीजिए ठंडा और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और गुलाब जल डालें। अब आप इसको पूरे फेस पर लगाएं और उसके बाद वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि जो डस्ट पार्टिकल्स या गंदगी आपकी सैलून से घर में आने में भी आई है वो भी रिमूव हो जाएगी और साथ साथ में जो प्रोटेक्शन है वो भी खत्म नहीं होगी। जी, तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोटेक्टिव लेयर आपकी स्किन पे लगा के आपको भेजा गया है, पहली बात तो आप कोशिश करें कि आप उसको ना हटाएं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि चेहरे पे किसी भी तरह की गंदगी आ गई है तो घर में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध है, जो नींबू है, उसका इस्तेमाल करके किस तरीके से आप अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं वो भी हमें रजनी जी ने बताया। पोस्ट फेशियल और किस तरीके से आप अपनी त्वचा की, अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। फेशियल आपकी त्वचा को खूबसूरत तो कर देती है, आपको एक नया लुक तो देती है, लेकिन अगर आप उसको बरकरार रखना चाहते हैं तो उसके बाद भी आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। फेशियल कराने के बाद टोनिंग अपने चेहरे पर करना, अपने चेहरे को टोन्ड अप रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो नेचुरोपैथी क्या सजेस्ट करती है, हमें इसके बारे में आइए जानते हैं। नेचुरोपैथी क्या कहती है कि पोस्ट फेशियल किस तरीके से अपने चेहरे को टोन अप रखा जा सकता है, वो जो खूबसूरती हमारे चेहरे पर आई है उसको कैसे बरकरार रखा जा सकता है? देखिए, टोनिंग के लिए हमेशा हमें स्किन टाइप का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आपने फेशियल करा लिया है और आप अपने स्किन टाइप को अगर समझते हैं तो होममेड ऐसे बहुत सारे टोनर्स हैं जो आप रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी स्किन के लिए। मान लीजिए आपकी स्किन पर जो है बहुत ज्यादा फाइन लाइंस हैं या आपको लगता है कि आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियां बनने ही वाली हैं, तो इन दैट केस जो आपको स्किन पर इस्तेमाल करना है वो है गाजर जूस या एप्पल का जूस। क्योंकि एप्पल का जूस आप रोज नहीं निकाल सकते हैं लेकिन गाजर जूस इजीली अवेलेबल हो सकता है, तो वो एक बहुत अच्छे टोनर का काम करेगा। पूरे फेस पर डैब कर दीजिए और सूख जाने के बाद आप उसको वॉश कर सकते हैं। एक ऐसा टोनर है जो आप किसी भी तरह की स्किन पर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको बनाना भी बहुत आसान है। उसके लिए चाहिए आपको फ्रेश रोज की पेटल्स और थोड़ी सी मिंट लीव्स। आप इसको बॉयल कर लीजिए पानी में और स्ट्रेन करके आप बॉटल में भरकर रख सकते हैं। ये इतना अच्छा फ्रेशनर टॉनिक है कि आप जब भी चाहें आप अपने फेस पर इसको स्प्लैश कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका फेस एकदम फ्रेश है। खासतौर पे ऑयली स्किन के लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा अगर आपकी स्किन टाइप जो है वो ऐसी है कि आपकी झुर्रियां बनने से पहले वाली स्टेटस है कि जहां फाइन लाइंस डेवलप नहीं हुई हैं लेकिन आपको लग रहा है कि स्किन सैग करने लग रही है, तो इन दैट केस कैबेज जूस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कैबेज जूस नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप कैबेज का वाटर बना सकते हैं। यानी कि थोड़ा सा कैबेज पानी में बॉयल कर लीजिए और उस वाटर को स्ट्रेन करके आप फ्रिज में रख सकते हैं और रोज अपने फेस के ऊपर स्प्लैश कर सकते हैं। जितने भी टोनर्स हैं उनका एक बहुत एसेंशियल रोल होता है रोज हमारी स्किन को मेंटेन करने में। मान लीजिए आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं या बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि मेरी स्किन की ऑयल जो स्टेटस है बढ़ गया है या रेडनेस हो गई है, इन दैट केस जो फ्रेश क्यूकम्बर जूस है वो बहुत अच्छे टोनर का काम करता है। इनफैक्ट वो आपका जो एक्सेसिव ऑयल फ्लो है स्किन के ऊपर उसको भी कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरह आपने देखा कि जो फ्रेश जूसेस हैं वो बहुत अच्छे टोनर का काम करेंगे और रोज अप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो टोन अप करने की बात हो गई, लेकिन बहुत बार होता है रजनी जी जब हम फेशियल करा के आते हैं, हो सकता है किसी केमिकल की वजह से, रॉन्ग एप्लीकेशन की वजह से, रॉन्ग मूवमेंट की वजह से आपके चेहरे पे बहुत बार एलर्जी हो जाती है, कुछ रेड स्पॉट्स आपको नजर आने लगते हैं या फिर और भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से पोस्ट फेशियल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्या पहला स्टेप होना चाहिए, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए, किस तरीके से उसे रेक्टिफाई करना चाहिए? बहुत सिंपल है कि अगर आपको बाय चांस एलर्जी हो जाती है तो होम रेमेडी के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको कम से कम 2 से 3 गिलास पानी पीना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी अपनी स्किन की हीट की वजह से वो एलर्जी हो। कुछ बॉडीज में हीट ज्यादा होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आपने फेशियल मसाज ली है तो जो भी प्रोडक्ट अप्लाई किया है उससे एलर्जी हो सकती है। तो सबसे पहले बॉडी की हीट को सिडेट करने के लिए गर्म चीजें ना लें और ठंडे पानी यानी कि सादा पानी कम से कम 2 से 3 गिलास आपको लेना है। और अब फेस के लिए क्या करना है, आपको सिंपली मिल्क के साथ अपने फेस को साफ करना है।
कॉटन पे मिल्क ले लीजिए और आप उससे अपने पूरे फेस को अच्छे से साफ कीजिए, सो दैट जो रेसिड्यूज हैं फेशियल प्रोडक्ट के आपके फेस पर रह गए हैं वो अच्छे से साफ हो जाएं। अब आपने पानी में बर्फ डालकर और उसमें एक टाल डिप करना है, फेस टाल यूज कर सकते हैं, जिसको आपने फेस पर लगाना है। याद रखिए आपने अपने फेस पर बर्फ का यानी कि आइस का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, हियर इज द पॉइंट। हालांकि ज्यादातर लोग यही करते हैं कि अपनी फेस पे आइस क्यूब रब कर लेते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। बिल्कुल, आप देखिए कि अगर आप ज्यादा देर को आइस अपने हाथ में पकड़ेंगे तो हाथ गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा, जलन होने लग जाती है। तो जो आइस की टेंडेंसी है वो हीट प्रोड्यूस करने की है। तो अगर आपको कूलिंग देना है तो आपको पानी इस्तेमाल करना है ठंडा, ना कि आइस का इस्तेमाल करना है। इसके बाद आप अपने फेस पर कोल्ड टॉवल लगाइए और उसको हटाने के बाद आप थोड़ा सा अपने फेस के ऊपर नारियल तेल लगा लीजिए। ये एक इतनी अच्छी एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट है कि आप अदरवाइज भी फेस पर करेंगे तो आपके फेस पर ग्लो आ जाएगा। चलिए, तो जैसे कि रजनी जी ने बताया कि अगर आपके फेस पे किसी भी तरह की एलर्जी हो गई है फेशियल की वजह से, फेशियल कराने के बाद आपको लग रहा है कि आपकी स्किन में कोई इरिटेशन हो रही है, रेड स्पॉट्स आ गए हैं, तो बर्फ का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए और जो प्रोसेस उन्होंने बताया है उसका आप इस्तेमाल कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। इन जनरल भी अगर आप करते हैं तो आपकी स्किन में वो ग्लो आ जाता है, वो चमक आ जाती है। रजनी जी, नेचुरोपैथी की जब हम बात करते हैं, नेचुरोपैथी सिर्फ आपको घरेलू उपचार ही नहीं बताता है बल्कि साथ ही साथ अच्छी डाइट भी आपको बताता है। कई बार आपको हॉट एंड कोल्ड वाटर रेमेडीज भी आपको बताता है। तो ऐसे में अगर हम पोस्ट फेशियल ट्रीटमेंट की बात करें, अगर हम ये बात करें कि किस तरीके से फेशियल कराने के बाद एक लंबे समय तक चेहरे पे वो चमक बरकरार रह सकती है, हम बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर चुके हैं, डाइट या फिर कोई और नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट क्या इसमें हेल्पफुल हो सकता है? देखिए, फेस पर ग्लो आने के लिए बहुत जरूरी है कि जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो आपके फेस की तरफ इंप्रूव किया जाए। अब क्योंकि आपने मसाज 1 महीने में एक बार ले ली, और मसाज ऐसी चीज नहीं है कि आप रोज अपने फेस पर करें, क्योंकि उससे मसल सैग भी कर सकती हैं। ओवर मसाजिंग से आपकी एजिंग ज्यादा जल्दी से आ सकती है, यानी कि ओवर मसाजिंग इज ऑल्सो नॉट गुड। तो एक बहुत शॉर्टकट रेमेडी है जो हम नेचुरोपैथी वे में करते हैं, उसके लिए चाहिए आपको वार्म वाटर और कोल्ड वाटर। सबसे पहले आपने वार्म वाटर लेना है और उसमें आपने टाल को डिप करना है। जो वार्म वाटर है आपने उसमें डालना है थोड़ा सा नींबू का रस, यानी कि 1 या 2 बूंदे, और जो कोल्ड वाटर है उसमें आपने डालना है गुलाब जल। तो आइए एक इंस्टेंट हम आफ्टर फेशियल प्रोडक्ट यूज करते हैं। सबसे पहले वार्म वाटर में आपने टाल डिप करना है, जिसमें आपने सिर्फ 1 या 2 बूंदे ही नींबू का रस डाला है। इसको आप अपने फेस पे लगाएं आफ्टर प्रॉपर्ली क्लीनिंग। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ल्यूकवार्म वाटर। माइल्ड वार्म वाटर विच इज टॉलरेबल ऑन योर स्किन। तो उस टाल को आप अपने फेस पे रखें और लगभग 5 से 7 मिनट के बाद उसको वाइप ऑफ कर दीजिए। और अब बिल्कुल ठंडा पानी जिसमें आपने डाला हुआ है गुलाब जल, और थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें क्यूकम्बर जूस भी डाल सकते हैं। इसको अब आप अपने फेस पे रखिए, उसमें टॉवल डिप करके एक्स्ट्रेस वाटर को निकाल दीजिए और थोड़ी देर उसको अपने फेस पे रखिए। आप देखेंगे कि आपकी आईज को रिलैक्स मिल रहा है। वार्म वाटर का जो टॉवल है उसको आईज पे नहीं लगाना है, वेयरएज जो कोल्ड वाटर का टॉवल है उसको आईज पे भी लगाना है। तो अनदर 3 to 5 मिनट्स के बाद आप जब वो रिमूव करेंगे तो जो आपने फेशियल का इफेक्ट देखा था फेशियल वाले दिन, उसी तरह से वो दोबारा से आ जाएगा और आपको मसाज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक शॉर्टकट नेचुरोपैथी। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच। आपने एक नेचुरोपैथी का बहुत अच्छा टिप हमारे साथ शेयर किया, इनफैक्ट बहुत सारे टिप शेयर किए, बहुत सारे रेमेडीज बताई और ये बताया कि किस तरीके से पोस्ट फेशियल भी आप अपनी स्किन पे ग्लो बरकरार रख सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। You're welcome.